संबंध। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम एक समतल चादर ले लेते हैं, वर्गाकार। वर्गाकार हमको क्या लेना है? वर्गाकार धातु की चादर लेना है ना। उसकी भुजा क्या है? L है। उसकी भुजा कितनी हो गई? L। और यदि हम उसके ताप में डेल्टा टी की वृद्धि कर दें तो जो भुजा में वृद्धि है, भुजा में वृद्धि क्या हो जाएगी? डेल्टा L हो जाएगी, होगी। तो क्षेत्रफल में वृद्धि हमको निकाल देना है। भाषा समझ में आ रही है क्या? एक वर्गाकार धातु की चादर है, उसकी लंबाई कितना है? L है। यदि हम उसको डेल्टा टी ताप पर गर्म कर दिए तो उसके भुजा में डेल्टा L की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो हमको निकालना है क्षेत्रफल में वृद्धि। क्षेत्रफल में वृद्धि। तो जो बाद का क्षेत्रफल है उसमें से पहले का क्षेत्रफल क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा का क्या होता है? स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल है? वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बाद में कितनी भुजा बन जाएगी यार? L तो पहले था उसके पास, डेल्टा L थोड़ा और बढ़ गया। जैसे मान के चलो ये वाला एक वर्गाकार, ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है। यदि हम इसको गर्म करें तो थोड़ा थोड़ा ये डेल्टा L क्या हो गया? बढ़ गया। तो इसकी भुजा क्या हो गई? L प्लस डेल्टा L। तो एक बड़ा वर्ग बना, एक छोटा वर्ग बना। तो बड़े में से छोटे को क्या कर दोगे? माइनस कर देंगे। तो बड़े वर्ग की भुजा बताओ क्या हो गया? L प्लस डेल्टा L का होल स्क्वायर, और माइनस शुरू में कितना था? L, तो ये हो गया L का स्क्वायर। माने अंतिम वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस प्रारंभिक वर्ग का क्षेत्र। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे? इसका सूत्र लगाते हैं यार। चलो देख लेते हैं, हल करते हैं आगे। तो क्षेत्रफल में वृद्धि को हम लिखेंगे डेल्टा A। ठीक है, अब इसका कोष्टक खोलो यार। A प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगी? L स्क्वायर प्लस डेल्टा L स्क्वायर प्लस 2L डेल्टा L, और माइनस क्या हो गया? L स्क्वायर। यदि यहां से देखोगे तो L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, ये वाला और ये वाला। ये क्या बचेगा? डेल्टा L स्क्वायर प्लस 2L डेल्टा L। पर मैं कल नहीं कटेगा, घटा नहीं रहेगा। हाँ, अब यहाँ पर देखो, ये जो डेल्टा L है बहुत मामूली वृद्धि होती, बहुत कम वृद्धि होती, इतना नहीं बढ़ता कि गर्म कर दिए तो एकदम से बढ़ जाएगा, ताप बढ़ा, छोटा छोटा एक बाल के बराबर हो गया। तो कम का वर्ग क्या होता है? और कम हो जाता है। उस दिन का चर्चा करने थे कि वर्ग हमेशा बड़ा नहीं होता, यदि दशमलव वाली संख्या का वर्ग करोगे तो और छोटा हो जाता है। इसलिए इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ छोड़ देंगे तो मैं ये चिन्ह लगा दूंगा, ये लगभग हो गया। लगभग माने इसको छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचा? डेल्टा L और डेल्टा ये 2L और डेल्टा L। और यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा कि डेल्टा L स्क्वायर टेंड्स टू क्या है? 0 है। इसका मान लगभग शून्य के करीब है ना। इसको पढ़ते हैं डेल्टा L स्क्वायर टेंड्स टू 0 या क्लोज टू 0, माने इसका मान शून्य के करीब है, इसलिए हम इसको क्या कर दिए? छोड़ दिए। समझ में आ गया? इस तरह से अब हमको निकालना है कौन सा? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या सूत्र होता है यार क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का? तो ये होता है बीटा, फिर डेल्टा A अपॉन क्या हो गया? A, और क्या हो गया? डेल्टा T। ठीक है, कैपिटल T लिख देता हूं। अब इसमें सारा कुछ मान रख देते हैं। मान रखें तो ये हुआ बीटा। डेल्टा A का मान कितना आया है? देखो 2L, और क्या हुआ? डेल्टा L, है ना। बटे में देखो A माने शुरू का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। तो A का मान क्या हो जाएगा? L स्क्वायर, प्रारंभिक क्षेत्रफल। ठीक, और गुणे क्या हो गया? डेल्टा T। अब इसको काट के देखते हैं तो बीटा बराबर, देखना यहाँ पर ये जो L है और एक ठो L ये कट गया, क्या बचा बताओ? 2 गुणे डेल्टा L अपॉन क्या बचा? L डेल्टा T। ये किसका सूत्र आ गया? अल्फा का। रेखीय प्रसार गुणांक का ये सूत्र आ गया ना। रेखीय प्रसार गुणांक का ये सूत्र होता है। तो बीटा बराबर हो गया 2, और इसकी जगह क्या लिख देंगे? अल्फा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि जो हमारे पास अल्फा का मान है उसकी जगह लिखे ना कि डेल्टा L और L डेल्टा T का मान क्या होता है? अल्फा होता है। तो यहाँ पर क्या शब्द बनेगा कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक
रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना।